विथ कंसंट्रेशन ऑफ, देखो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम ग्राफ पर डाल रहे हैं तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि उस चीज में रिलेशन क्या है। जैसे हम लोग आर ओ आर की बात कर रहे थे तो मेरे पास क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, के ए की आर की पावर एन, यही होता था कि नहीं होता। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे ध्यान सुनना बेटा, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मुझे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का चाहिए, जीरो ऑर्डर अगर मुझे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का चाहिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैं क्या करूंगा, ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आर ओ आर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, आर की पावर क्या बनेगा, के आर की पावर क्या बनेगा, ये बताओ, ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां पे अगर हम आर ओ आर ले रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां पे अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ले रहा हूं आर नॉट, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर ले लें, बात नहीं करो बेटा, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर ले रहा हूं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर ओ आर इक्वल टू क्या बन जाएगा, के आर की पावर वन, आर की पावर वन बनेगा तो मुझे बताओ मतलब रेट किसके प्रोपोर्शन आ गई, कंसंट्रेशन के। तो यहां पे अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखना, आर ओ आर, यहां पे क्या लिया हम लोगों ने, आर लिया, आर नॉट, तो कैसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और एक और अगर हम लोग बात करें कौन सा, nth ऑर्डर, ध्यान देना, nth ऑर्डर, आर ओ आर इक्वल टू के आर की पावर एन, आएगा के आर की पावर एन। तो कैसे बनाओगे, देखो इसमें दो टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। अगर आपसे आर ओ आर और आर की पावर एन का स्टेट दिया हुआ है, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, आर ओ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन होता है। मालूम है इसका यूज, मालूम कहां होगा, इसका यूज ऐसे होगा कि आपको ऐसा ग्राफ दे देंगे, आपको दे देंगे आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां पे लिख देंगे आर की पावर थ्री का स्टेट लाइन, ऐसा ही ग्राफ, और आपसे पूछेंगे ये बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना, बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर ओ आर और आर की पावर थ्री, ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ध्यान सुनना, बताओ वाई और एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, वाई और एक्स स्क्वायर का, कि बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, बाय और एक्स कैसा है, स्क्वायर। तो पहले क्या करना है, देखना है क्या प्लॉट कर रहे हो, नहीं सर बाय इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो हम बचपन से ऐसा ही देखते आए तो ऐसे ही बनेगा, देख लो दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा है। आपने इसको पूरा एक कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स, ये पूरा क्या हो गया एक्स, बाय इक्वल टू कैपिटल एक्स, हो गया कि नहीं हो गया। वाई और एक्स कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सबसे पहले क्या करना है, अपन को देखना है कौन से कोऑर्डिनेट पे अपन कैसा ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे क्या है, हाँ अगर ऐसा पूछते वो आर ओ आर और आर अकेला होता अब कैसा जाता, देखो यहाँ पे आर की पावर एन है, क्या है, आर की पावर। सेकंड वाला हम लोग प्लॉट करने वाले थे, सेकंड वाला कौन सा था, सेकंड था आर ओ आर विथ टाइम परसिस्ट। अब एक चीज ध्यान देना, जैसे पहले अपन लोग समझ लेते हैं, जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं बाय इक्वल टू टी स्क्वायर, और मैं आपसे ग्राफ बनवा रहा हूं बाय और एक्स में, क्या आप ग्राफ बना पाओगे, क्योंकि तो यहाँ पे बाय किसका फंक्शन है, टी का। तो मुझे फिर क्या करने का, मान लो उन्होंने बोल दिया टी इक्वल टू रूट एक्स अंडर रूट एक्स, अब क्या करोगे आप, इस टी को
यहाँ पुट, जो टी है टी को एक्स के टर्म में यहाँ पुट करोगे, फिर ग्राफ प्लॉट करोगे। अगर डायरेक्टली फंक्शन नहीं दिया गया, इनडायरेक्टली दिया गया, तो फिर हम उसको पुट करके, तो फिर मैं क्या करूंगा, टी की वैल्यू इसमें छापूंगा और बाय और एक्स में कुछ ना कुछ फंक्शन लेके आऊंगा, फिर मैं प्लॉट करूंगा। या तो डायरेक्ट अपने पास फंक्शन दिया होगा या इनडायरेक्ट होगा, तो उसको पुट करके हम लोग लाएंगे। अब दिक्कत मेरे पास ये है कि मेरे पास क्या है बेटा, आर ओ आर क्या होता है कि यहां पे कहीं टाइम का फंक्शन नहीं है, कहीं टी नहीं आ रहा है। ये कोऑर्डिनेट तो मुझे दिख रहा है, मुझे ग्राफ किसका बनाना है, मुझे ग्राफ बनाना है बेटा आर ओ आर और टाइम का। आर ओ आर तो दिख गया, टाइम तो यहां कहीं दिख ही नहीं रहा। क्या दिख रहा है, कहीं नहीं। अब मैं क्या करूंगा, कुछ अपन ने जो डेरिवेशन किए हैं उन डेरिवेशन के थ्रू क्या करूंगा, मैं कंसंट्रेशन को टाइम के टर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। कंसंट्रेशन को किसके टर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, टाइम में। अब देखो, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो मेरे पास पहला कौन सा मिलता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मुझे बताओ आर ओ आर क्या होता है, आर ओ आर होता है बेटा के आर की पावर जीरो। ये तो क्या हो गया, के मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, और टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो कैसा बन जाएगा, आर ओ आर क्या बन जाएगा, अगर हम टाइम के साथ देखें तो कितनी रहेगी, हमेशा के रेट के साथ रेट चलती रहेगी। के साथ जो के की वैल्यू रहेगी वही रेट चलती रहेगी, ऐसा होगा। हाँ, अगर हम लोग बात करें बेटा, अब किसकी बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर की बात किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आर ओ आर क्या होता है, जल्दी बोलो, के आर की पावर वन। अब यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के फंक्शन में लिख सकता हूं, मुझे पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एल एन आर टी टू क्या होता है, एल एन ए नॉट आर नॉट माइनस के टी में। ये बनता था कि नहीं बनता था अपने पास एक्सप्रेशन, तो हम आर टी क्या लिखते थे, जल्दी बताओ, आर नॉट की पावर माइनस के टी। अब देखो, इस आर टी को मैं यहां छाप दूं, आर को यहां छाप दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये के आर नॉट ई की पावर माइनस के टी। अब देखो, आर ओ आर और टाइम का फंक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया, क्या इसमें डायरेक्टली दिख रहा था, नहीं दिख रहा, तो हमने क्या किया, फिर आर को टाइम के फंक्शन में। अब इसका ग्राफ मुझे प्लॉट करना है, तो सर इसका ग्राफ कैसे आएगा, अच्छा ये बताओ, आप लोगों को अगर बाय इक्वल्स टू ई की पावर एक्स दे दे तो कैसा प्लॉट कर देते, जल्दी बताओ कैसे आता था। कभी ये नेगेटिव तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि पावर चढ़ा रहे हैं, तो कैसा जाता था, ऐसा क्या बनता है, ई की बाय इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स, कैसा जाता था, फिर ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा। अब मुझे ये ग्राफ बनाना है, अब मुझे ग्राफ किसका बनाना है बेटा, ग्राफ बनाना है आर ओ ऑफ रिएक्शन, और किसका, टाइम का। टाइम का ग्राफ कैसा आएगा, और ये इंफिनिटी पे जाके टच कर, ऐसा आएगा बेटा। इसका कैसा बन रहा है, कांस्टेंट, और इसका कैसा बन रहा है, एक्सपोनेंशियल पावर के साथ माइनस ई की पावर के आर नॉट ई की पावर माइनस के टी। हो जल्दी, एक्स फंक्शन ये बाय हो गया और ये एक्स हो गया, पावर थर्ड।
nth ऑर्डर का नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें गंदी पावर आएंगी, इसलिए अपन उसकी बात नहीं करें। कंसंट्रेशन ऑफ एंड टाइम के साथ कंसंट्रेशन की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या आ रही होगी वो हम लोग बात करने। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम वो अपन करने वाले। तो बताओ इसमें सबसे पहले अगर अपन जीरो ऑर्डर की बात करें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, आर टी क्या होता था, आर नॉट माइनस। तो मैं यहां पे ग्राफ किसका बनाने वाला हूं, एक एक जगह ले रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ आर और एक टाइम के साथ, ये ग्राफ बनने वाला। देखो जीरो ऑर्डर में क्या होगा, आप खुद देखो बेटा, आर ये आपने ले लिया, टाइम के साथ कंसंट्रेशन कम होगी रिएक्टेंट की ना, तो मुझे मालूम है कि भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये ग्राफ नीचे आएगा। अब ये ऐसे आएगा कि ऐसे आएगा, कैसे आएगा वो डिपेंड करेगा फंक्शन। लेकिन मुझे इतना पता है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, कम, तो ये डिक्रीजिंग में रहेगा। अब डिक्रीजिंग तो बेटा ये भी होता है, डिक्रीजिंग तो ये भी होता है, डिक्रीजिंग तो ये भी होता है। अब जैसा फंक्शन रहेगा वैसा अपना ग्राफ आएगा। इतना तो मुझे बताया कि टाइम के साथ रिएक्टेंट कम होना है तो ये डिक्रीजिंग में आएगा ही आएगा। अब देखो, अब जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम लोग बात करें तो जीरो ऑर्डर में बताओ ये क्या बन गया अपना, देखो ये क्या बन गया बेटा, ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया बाय बाय एक्सिस, ये क्या हो गया, तो क्या इसको मैं ऐसे रीड कर पा रहा हूं, बाय इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, टी क्या हो गया, आर नॉट, और ये जो टी है, टी किसको डिपेंड कर रहा है, एक्स को, और स्लोप कितना हो गया, माइनस के, तो कैसा जाएगा ये, तो स्लोप क्या बनेगा, और ये टच कहां करेगा, टच करेगा बेटा अपना, टच कहां करेगा, ए नॉट बाय के, कंप्लीशन टाइम 100% कंप्लीट होती, ए नॉट बाय के कंप्लीट होती, ए नॉट बाय 2 के पे क्या होता है अपना, आधा रिएक्ट करता है, ऐसा आ जाए। अब सोचो, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिखते हो, आर टी क्या लिखते हो, आर नॉट पावर माइनस, आता है कि नहीं आता, हाँ कैसे आएगा, टाइम आर टी, कैसे जाएगा, टाइम और आर टी, कैसे, एक्सपोनेंशियल पावर है माइनस में, तो कैसे जाएगा बेटा, आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो या सेकंड हो, कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, देखो सट्टे के सट्टे इनफाइनाइट को टच करेगा। तो जल्दी पहले यहां तक लिख लो।
तो nth ऑर्डर में अपने पास एक्सप्रेशन क्या होता है? nth ऑर्डर में एक्सप्रेशन क्या होता था? याद करो, n-1 r n r t इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन होता था अपन ने जो बनाया था, देखो आन नॉट, यहां पे नॉट। ध्यान देना, अब मालूम है इसमें ग्राफ गंदे बनेंगे, लेकिन जो ग्राफ आपसे पूछा जाता है ना nth ऑर्डर का, ऐसा पूछा जाता है 1/r पावर n-1 और t का। बहुत सारी चीजें करनी इसमें। क्या क्या आसान हुआ है देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या क्या चीजें क्या क्या चीजें जो डिफिकल्ट थी वो आसान हो गई, ये अपन बात करें। ऐसा है, अब मुझे बताओ, मुझे ग्राफ किस चीज का चाहिए? ये बाय एक्सिस है, और ये क्या है बेटा? बताओ, बाय वाले को मैं एक साइड रखूंगा, एक्स वाले को अलग ले जाऊंगा, बताओ ये क्या बन जाएगा? 1/RT पावर n-1 प्लस r की पावर r0 n-1। अब देखो, ये एक बाय की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है? mx प्लस सी। तो ये पूरा का पूरा कैसे काम कर रहा है बेटा? सी की तरह काम कर रहा है। और ये कैसे काम कर रहा है? एम की तरह। और ये पूरा का पूरा एक्स बाय की तरह, देखो, और ये एक्स की तरह कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसा जाएगा ये ग्राफ? इंटरसेप्ट कितना है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट कितना है? r0 n-1। ये जो इंटरसेप्ट जाएगा वो कितना जाएगा बेटा? ये वैल्यू r0 इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1। और ये बताओ, ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का हम पुट कर सकते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो n की वैल्यू 1 से बड़ी, ये प्लस ये भी प्लस, तो पॉजिटिव स्लोप जाएगा। तो स्लोप कैसा जा रहा होगा? इसका स्लोप क्या बनेगा? का स्लोप बनेगा बेटा अपना कितना? n-1 इंटू k, अपना स्लोप n-1 k। जैसे साइड में एक क्वेश्चन लिखना, आपको ऐसा दिया गया है बेटा, 1/t दिया गया और ऐसी लाइन खींची गई, और आपसे पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/8। कंपेयर करो इस दोनों ग्राफ को, n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? n कितना हो जाएगा? 4। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जाएगा बेटा, ग्राफ आ जाते हैं
फोर्थ है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ की हाफ लाइफ है किसके साथ, कंसंट्रेशन। बता सकते हो टी हाफ लाइफ क्या होती है? टाइप ऑफ ऑर्डर, जैसे मैं बोला हूँ जीरो ऑर्डर, मतलब मुझे ग्राफ किस चीज का बनाना है बेटा? यहाँ एक्सटेंड कंसंट, जीरो ऑर्डर के लिए क्या जाता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर अपन बात करें, ये बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ लाइफ क्या होता था? आर नॉट बाय टू के, आर नॉट बाय, यहाँ पे अगर मैं आर नॉट ले रहा हूं और यहाँ पे हाफ लाइफ ले रहा हूं, क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा कि नहीं आएगा? स्लोप कितना बन जाएगा इसका? स्लोप बन जाएगा 1 बाय क्या गया? वही अगर अपन फर्स्ट ऑर्डर ले बेटा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताओ टी हाफ लाइफ क्या होती थी? ln2/k। तो कल आपको बताया था कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती, तब कांस्टेंट रहेगा, तो क्या बन जाएगा? हाफ लाइफ। यहाँ पे क्या ले रहे हैं? आर नॉट, बराबर हो जाएगा, जाएगा के इंटरसेप्ट कितना रहेगा? ln, ये बताओ अगर हम nth ऑर्डर का लिखें तो? ये तो nth ऑर्डर का टी हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करता था? पढ़ा था अपन ने, तो लिखो, आपने स्टार बना के लिखा। टी हाफ लाइफ अगर मुझे nth ऑर्डर का प्लॉट करना है तो मालूम है क्या करूंगा? ऐसा प्लॉट करूंगा, ए नॉट पावर n-1 की हाफ लाइफ, डायरेक्टली प्रोपोज कैसा आ जाएगा? सॉरी, 1 बाय, ऐसा आएगा nth ऑर्डर के लिए। कि अगर मैं इसमें n-1 हटाऊंगा तो गंदा फंक्शन बनेगा, अपन उसकी बात। ठीक, 1 बाय ए नॉट कर लो, या ए नॉट नहीं, आर नॉट, सॉरी, -n, 1 - n। लास्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ, तब जो ग्राफ बनाना है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के साथ,
तो ग्राफ बनाना कैसे बनाना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम बनाना है। अब यहां ध्यान दो, तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होती है, मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो टाइम के साथ क्या होगा, टीवी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, कम होगी। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और अगर अपना प्रोडक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, ये इंक्रीजिंग में आना चाहिए। अब ये ऐसा ऐसा जैसा भी है, जैसा भी होना, बस इंक्रीजिंग होना अपन। टाइम के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। जैसे 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 हम टाइम बढ़ाते जाएंगे प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और रिएक्टेंट का क्या आएगा, डिक्रीजिंग में। अब ये कैसा फंक्शन होगा वो आपके ऑर्डर पे डिपेंड करेगा कि भाई इतने टाइम में इतना कम होना है, इतने टाइम में इतना बढ़ना है, वो किस पे डिपेंड करेगा, अपने पास ऑर्डर कैसा है। अब जैसे, अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मान लो टी इक्वल टू 0 पे बेटा इसको हमने कितना मान लिया, ए नॉट या ए मान लो। टाइम टी पे हमने कितना मान लिया, ए नॉट माइनस एक्स, तो ये कितना बन गया, एक्स। यहां पे एक्स क्या है, एक्स है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और ए माइनस एक्स क्या है बेटा, ये आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट गिवन टाइम। ये हुआ कि नहीं हुआ भाई, रिएक्टेंट कितना बचा टी टाइम बाद, ए माइनस एक्स, तो वो क्या होता है, आर टी। प्रोडक्ट कितना बना, एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, पीटी। मुझे ये जो ग्राफ बनाना है, इनडायरेक्टली मुझे ग्राफ किसका बनाना है, एक्स और टाइम का एक्स और टाइम का ग्राफ अपन को बनाना है। तो अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो मेरे पास आर टी किसके बराबर होता है बेटा, गिवन टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, क्योंकि मेरे पास जो भी एक्सप्रेशन है वो किसके हैं, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के, प्रोडक्ट के नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे बताओ किसी भी टाइम पे प्रोडक्ट कितना, रिएक्टेंट कितना बचेगा, ए माइनस एक्स, सॉरी कितना हो जाएगा, एक्स, ये सॉरी ए माइनस के टी, ये होगा कि नहीं होगा। क्या यहां से मैं एक्स निकाल सकता हूं, क्या जाएगा, के एक्स इक्व टू के टी। और ये एक्स क्या है, एक्स ही तो अपना प्रोडक्ट है, पहले ही लिख लिया था। कैसा ग्राफ बनेगा बेटा इसका, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के साथ कैसा ग्राफ आएगा, तो किया जाएगा इसका, के टी। तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का बताओ, फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन में कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आर टी क्या बनता है बेटा? आर नॉट पावर है कि नहीं बनता? अब आर टी क्या है? ए माइनस, ये क्या है? ए ई की पावर माइनस, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? ए माइनस ए ई की, बन गया ए वन माइनस। देखो, अब मुझे क्या करना है, का और टाइम का। टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करना है। पावर एक्स का ग्राफ कैसे है? देखो, ना तो मुझे पता है इंक्रीजिंग आना है भाई, यहाँ पे टाइम देखो। अब आपको सोचो, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही होगी टी इक्वल टू जीरो पे, कितना रहेगा? जीरो। मतलब ये जीरो पे स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? जब इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा टी इन्फिनिटी पे, क्या होगा? ये जीरो होगा, ये कितना बन जाएगा? टी नॉट। ये किसको अप्रोच करेगा? टी इन्फिनिटी पे किसको अप्रोच करेगा बेटा? ये वैल्यू आएगी ए के बराबर। बराबर आएगी नहीं है? अब ये एक्सपोनेंशियल है, अब एक्सपोनेंशियल है, मुझे यहां से यहां पहुंचाना है। अब ऐसे, और इनफाइनाइट टाइम मतलब मुझे क्या करना है? बाय कोऑर्डिनेट को इन्फिनिटी तक ले जाना है, एक्स को। और इसको कहां तक? ए तक। तो कुछ ऐसे अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा? आप कैसे आने वाला है? कैसे कर, जब ये टी हो जाएगा तो ये ए नॉट के और ए के बराबर। ये प्रोडक्ट के ग्राफ आ गए अपने पास। ये कब? जब अपने पास जीरो ऑर्डर हो तो ऐसा होता है, जब फर्स्ट ऑर्डर हो तो ऐसे बढ़ता है। nth ऑर्डर का नहीं बनाएंगे, nth ऑर्डर का बस दो तीन ही ग्राफ देखते। लो जल्दी। क्वेश्चन है, फॉर दी ऑर्डर रिएक्ट ए कन्वर्ट इनटू कांस्टेंट टेन की पावर।
स्टार्ट। फाइंड कंसंट्रेशन एट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन थर्ड of appearance of B of disappearance of A at equals to fourth half life सेट कर दो 100 करना है। देखो अपने सिलेबस में इन जनरल जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही है। जीरो और फर्स्ट ऑर्डर पे अपन को ध्यान रखना क्या फॉर्मूला होता है, कैसे डेरिवेटिव और क्या फर्स्ट ऑर्डर का था। देखो ये रिएक्शन मेरे पास कौन सी है, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन स्टार्ट कहां से करेंगे बेटा, मेरे पास के दिया हुआ है। के कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁻m। अब अगर हम लोग बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए कन्वर्ट इनटू 2b, रेट कांस्टेंट इज 2 × 10⁻²m सेकंड इनवर्स। इफ रिएक्शन इज स्टार्ट फ्रॉम 10m, ये दिया हुआ है। अभी बताओ अगर मैं यहां पे रेट लॉ लिखूं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो क्या आएगा इसमें, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या आएगा बेटा, ये आएगा अपना कितना, आर टी इक्वल्स टू R0 के टी। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये मेरे पास है। अब मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में चाहिए कि नहीं चाहिए। अब बताओ 10 सेकेंड में मैं क्या करूंगा, यहां पे आर टी लिख देता हूं। देखो पहला आर टी, इनिशियल कितनी है मेरे पास 10, कांस्टेंट कितना है 2 × 10⁻², टाइम कितना है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये यूनिट है सेकंड, इसकी यूनिट किस में है, सेकंड में। तो मुझे टाइम भी सेकंड में डालना पड़ेगा, मे बी हम मिनट में दे दें, वो दे दें 10 मिनट, तो 10 नहीं डालना, आपको यूनिट सेम रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। कितना हो जाएगा बेटा ये, 10 - 2 कितना हो जाएगा 8m। पहला आ गया, ऐसे ही करो अब 8m।
आओ उसके बगल, कॉपी लेके कॉपी लेके आओ। क्या कॉपी का है? आ जाओ आ जाओ, कॉपी लेके आओ, बैग लेके आओ। कॉपी नहीं लाए क्यों? कॉपी नहीं लाए? बैठ जाओ। चेंज होना। चलो, सेकंड वाला क्या आ रहा है? बात नहीं करना, मुंह तोड़ देंगे। खिसक वहां, खिसक बैठ। गधा के बैठो वहां। पढ़ाई करनी नहीं है। मेरे से सहन नहीं होता ये, क्लास में बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो फिर आओ ही ना। आप क्लास में बैठ, आपकी पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो फिर नहीं आओ, कोई टेंशन नहीं है। तो फीस भी जमा कर रहे हो तो पेरेंट्स पे बर्डन डाल रहे हो। पढ़ना है आराम से, घर पे बैठो, जो कुछ करना है वो करो। एक बंदा तुम्हें ये देखने का, तुम पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो, क्या फायदा है ऐसा? जो मन करे वो करो, कम से कम मन नहीं कर रहा है नहीं करो। पढ़ाई करने का मन, इसका कोई टेंशन नहीं है। जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ने दो। इंसानियत तो अपन दिखा सकते, ये भी खराब है अपन। तो कर सकते हैं ना कि जिसका मन है, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ ले अच्छे से, नहीं पढ़ना चाहता है वो अलग बैठ जाओ भाई। चलो, ये बताओ बी कैसे निकालोगे? अच्छा ये बताओ बेटा, ऐसे देखो सिंपल तरीका क्या है, ए किस में गया बेटा? अरे 2b में गया कि नहीं गया? मुझे बताओ ये कितना था? 10। 10 से कितना बचा? 8। अब ये उसी टाइम पे निकालना है मुझे, उसी टाइम पे निकालना है कि नहीं निकालना है? उसी टाइम पे मुझे अगर निकालना है तो आप मुझे बताओ बेटा, 8 से कितना गया ये? 10 से कितना हो गया? 8। कितना कंज्यूम हुआ? 2। जितना भी ये कंज्यूम होगा उसका डबल ये बनेगा। तो अगर ये 2 कंज्यूम हुआ तो कितना बनेगा? 4। आ गया 4। है कि नहीं है? थर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। मुझे बताओ आर ओ आर आप कैसे लिखते हो? आर ओ आर मुझे जिस भी टाइम का लिखना है, के इंटू उस टाइम की कंसंट्रेशन मुझे डालनी पड़ेगी कि नहीं डालनी पड़ेगी? जीरो ऑर्डर है तो आसान हो। ये तो आर ओ आर कितना हो गया? 2 × 10⁻⁻² मोल पर सेकेंड। हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे ये बताओ आर ओ आर मेरे पास ये है, तो अभी ये बताओ मुझे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए करूंगा तो क्या आएगा? बाय 1। अपन ने स्टार्टिंग में सीखा था, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री, रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री। यहां पे क्या लिखूंगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बाय 2। और मुझे क्या पता है, ये पता है कि नहीं है? ये बताओ, आर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कितना बन जाएगा? 2 × 10⁻²। जाएगा रेट ऑफ, क्या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या बन जाएगा? डबल कर दो, 2 × 10⁻² ना हो जाएगा, ×10⁻⁻, आएगा कि नहीं आएगा? आए कि नहीं आए? टी हाफ लाइफ क्या होती है जीरो ऑर्डर की? सबको पता है आधी? कैसे निकालते हो? ये निकलती है टी हाफ लाइफ क्या होती है बेटा?
ए नॉट बाय सॉरी आर नॉट बाय 2 के। आर नॉट कितना है 10, 10/2 इंटू 2 × 10⁻²। तो कितना बन गया ये बन गया 4 सेकेंड। आ गया 250 सेकेंड। 250 सेकेंड में आधा कंज्यूम हो आ गया। अब क्या बचा 2m। लास्ट में क्या करोगे 2m बचना चाहिए। 2m क्या होना चाहिए बेटा बचना। अब क्या करोगे रेट लॉस है देखो 2 = 10 - KT होगा। KT की वैल्यू कितनी आ गई बेटा KT की वैल्यू आ गई 8। माइनस करोगे 8 और T कितना हो जाएगा 8/K। 8/2 इंटू 10⁻²। कितना हो गया बेटा जल्दी बोलो 400 सेकेंड। 400 सेकेंड आ गया कि नहीं आ गया। क्वेश्चन है और ए जो ऑर्डर ए कन्वर्ट इनटू मैंने ए नॉट इक्वल्स टू ए नॉट मतलब इनिशियल टाइम 0 पे nm इफ 20% एक्टेंट 30 मिनट 30 मिनट में कंज्यूम हो रहा है 20%। आपको फाइंड करना है फर्स्ट ए रेट कांस्टेंट, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 50 मिनट बाद बताना है कितना। ये बताओ बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जीरो ऑर्डर में अपन क्या करते हैं KT क्या बनता है बेटा ए नॉट माइनस बनता है कि नहीं बनता। क्या क्या दिया गया है तो जो भी अमाउंट है उसका 20% कंज्यूम हुआ है बचेगा कितना 80%। ये बताओ 10 का 20% कितना होगा 2। 2 कंज्यूम होगा तो कितना बचेगा 8। कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 10 माइनस कितने टाइम में कंज्यूम हुआ 30 आया कि नहीं आया। ए की वैल्यू कितनी आ गई बाय 30 मिनट में आएगी कि सेकंड में नेट
सॉरी, मिनट में ही निकाले रहे क्योंकि बाकी क्वेश्चन मिनट में ही पूछे। सेकंड में निकालोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देना, सेकंड में आ जाए, ऐसा आएगा अपने पास। ये क्या बना, ये बना कि नहीं बना, दिखा ना। यहाँ ले जाएंगे इसको, यहाँ लाएंगे, हाँ, बाय एम पर मिनट। क्या, पहला आ गया अपना। दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर की टी हाफ लाइफ क्या होती है बेटा, ए नॉट बाय आर नॉट बाय 2 के। आर नॉट कितना है, सॉरी 10, 2 इंटू बाय कुछ आएगा, मिनट ऊपर पहुंच जाएगा कहते अपन। ये कितना बन जाएगा, 30 इंटू 10/2, 15, 5 कितना हो गया, 75। 75 मिनट में आधा हो जाएगा। साइड निकालो कितना, आएगा 50 का। ए नॉट आर टी, आर नॉट कितना है, माइनस ए कितना है, 10 को माइनस, तो बाय अब पॉइंट, क्वेश्चन है, ऐसा दिया है बेटा, बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्ट ऑफ रिएक्ट ऑफ एफ।
टाइम एट विच कंसंट्रेशन was 2. was 2, वो टाइम जिसपे कंसंट्रेशन कितना हो जाए बेटा, एम हो जाए। 5 क्वेश्चन है मेरे पास। यहां देखना, तो पहले बताओ ऑर्डर क्या है इसका, यूनिट देखो, कहीं लिखा है जीरो ऑर्डर, लेकिन यूनिट बोल रहा है जीरो ऑर्डर है। क्या बोल रहा है, जीरो ऑर्डर। तो रिएक्शन कैसी है बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ऑर्डर क्या हो गया बेटा इसका, जीरो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक चीज ध्यान देना, अगर आपसे पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो आर ओ आर। तो पहले मुझे बताओ कि ये जो अपने पास रिएक्शन दी गई है बेटा, 2A कन्वर्ट इनटू बी दिया गया है। यहां पे ये जो कांस्टेंट दिया गया ये कौन सा है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। इतना दिया हो तो रिएक्शन का बोला जाता है, लेकिन कांस्टेंट ऐसे भी हो सकता है, कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट फॉर अपीयरेंस ऑफ एंड भी होता है, प्रोडक्ट भी होता है, ये अलग अलग होते हैं। कुछ ना दिया हो तो क्या दिया हुआ है ये। मुझे बताओ अगर मैं आर ओ आर लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखूंगा, के इंटू, और जीरो ऑर्डर है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्या कहीं लगे, और यही क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बाय 2, ये क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बाय 3। और ये किसके बराबर है, के बराबर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10⁻³ m पर सेकेंड। ये क्या बन गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ना कि नहीं बना। और वही अगर आपसे वही बोले कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बताओ, तो क्या करोगे, इसको 2 से और मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, 3 इंटू 10⁻³ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये अपीयरेंस। लास्ट वाला करो, ये बताओ अगर बी 2 फॉर्म हुआ है तो ए कितना कंज्यूम हुआ होगा, ये बताओ बेटा। रिएक्शन ऐसी हो रही है, ये कितना बना, m बना, 2m। ये इनिशियली कितना है बेटा, कितना है, 5m है। कितना है बेटा, 5m। 5m है कि नहीं है, 5m है कि नहीं है, 5m। अब अगर ये 5m ऐसे अगर मैं x कंज्यूम करूंगा तो ये कितना बनेगा, ये x। ये x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बाय 3। ये बताओ ये मेरे पास कितना बचेगा, जो वो टाइम बताना है जब अपना कितना, ये 5m बाय 5/-x बचे, 5-2/3, तो कितना हो गया, 3-2/3, तो ये बन जाएगा 13/3। अब मुझे वो टाइम बताना है जिसमें ये कितना बचे, 2 से 5 से 13/3 बचे, तो कितना टाइम लगेगा। ये मेरे पास क्या दिया था, क्योंकि जितने भी रेट लॉ होते हैं सब हमें रिएक्टेंट के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं। अगर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी है तो प्रोडक्ट से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रिएक्टेंट में, और रिएक्टेंट में हम रेट लॉ लगाएंगे।
मतलब मुझे करना क्या था, मुझे आर टी, मुझे बताओ आर टी कितना हो गया, आर टी हो गया बेटा 13/m, और आर नॉट कितना है, आर नॉट है बेटा 5m। यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये मुझे बताना कैसे करें। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, आर टी इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर नॉट माइनस के टी। ये कितना है बेटा, 5, कितना है 13/2, 13/3। ये कितना है बेटा 5 माइनस के, यहां से आ जाएगा। लेकिन यहां पे मालूम थोड़ी दिक्कत है, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला मैं सोच रहा हूँ, बताता हूँ क्या। हाँ, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, 2/3, 7 आ जाएगा, 7/, 7/, देखो दिक्कत कहाँ हो रही है वो, देखो देख लो यहाँ, थोड़ा अपन डेरिवेशन साइड जा रहे हैं, बता रहा हूँ कि क्या दिक्कत अपन को हो सकती है, जो अब शायद मे भी आपने फील। तो जब अपन डेराइव करते थे रेट लॉ, चाहे कोई सी भी ऑर्डर का हो, अपन ये लिखते थे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्या करते थे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख देते, माइनस डी आर बाय डी प्लस टू के आर की पावर। ये करते थे कि नहीं करते थे, ये क्या है आर ओ आर, और ये बताओ ये चीज क्या है, हम क्या करते थे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, मतलब अपन क्या कर रहे हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस को इससे इक्वेट कर रहे हैं। ये जो कांस्टेंट है ये कौन सा होगा, डिसअपियरेंस होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर का कांस्टेंट है। वो तो अच्छी बात ये है कि कोपिसेंट बने, कोपिसेंट बने तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, के आर और के डी मतलब डिसअपियरेंस ऑफ ए बराबर डिसअपियरेंस ऑफ आर बराबर हो जा रहा है। लेकिन मान लो अगर ऐसा हुआ तो 2r कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, बताओ अब क्या कर, अब आर ओ आर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस डी आर बाय डी टी हाफ। ये कांस्टेंट कौन सा है, ये कौन सा कांस्टेंट है बेटा, अगर आप ऐसा देख रहे हो तो ये कांस्टेंट ऐसा लिखा गया, यहां पे क्या आएगा आर की पावर, लिखोगे नहीं लिखोगे, अभी तक जो अपन ने, सुनो पहले अपन ने जितने भी डेरिवेशन किए हैं सब में अपन ने यहाँ पे कोफिशिएंट 1 लेके चले, मान लो 1 नहीं हुआ तो ये जो अपना एक्सप्रेशन जो भी हमने बनाया है ना, ध्यान से देखना, हमने जो भी एक्सप्रेशन बनाए, हमने एक्सप्रेशन क्या बनाए हैं, जीरो ऑर्डर के, जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या बनाया, आर टी अननोन माइनस, ऑर्डर क्या बनाया बेटा, फर्स्ट ऑर्डर का बनाया हम लोगों ने आर टी प्लस टू आर नॉट पावर माइनस। यहां पे मुझे टेंशन ही नहीं थी, टेंशन क्यों नहीं थी, क्योंकि यहां पे जो अपन जो कांस्टेंट यूज कर रहे हैं वो चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो चाहे वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट, दोनों सेम है क्योंकि स्टाइकोमेट्री 1, स्टाइकोमेट्री क्या है 1।
अब मुझे बताओ, मैंने ऐसे लिखा आर ओ आर, ये लिखा, ये कांस्टेंट यूज। अब ये कांस्टेंट है किसका, रेट का कि किसका? ये है अपना के आर का। किसका है? के। क्या आपने रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर दिया आपने, रेट ऑफ रिएक्शन आपने क्या कर दी, रेट ऑफ रिएक्शन आपने ऐसा लिखा, और ये आपने के आर कर दिया। अभी बताओ, अगर इसको मैं ऐसा लिखूं, डी आर बाय डी टी करूं, क्या बन जाएगा? आर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? मान लो अगर इसका कोपिसेंट 8, मान लो इसका कोपिसेंट, मान लो कुछ नंबर, मान लो इसका कोपिसेंट है अपना ए टाइम्स ए, रिएक्टेंट किस कन्वर्ट हो रहा है बेटा? प्रोडक्ट में। तब इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ये आर बाय ए टाइम्स आर, आर की पावर अब होगा क्या, ध्यान सुनो, होगा क्या बेटा? जो आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए आर टी लिख रहे हो वो क्या बन जाएगा? आर नॉट। यहां पे क्या बन जाएगा? ए टाइम के। अब जो के था वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? कोफिशिएंट के साथ मल्टी। अगर अपने पास वन है तो कोई टेंशन नहीं, अपन को बस सिंपल ये याद रखना है बेटा कि जो भी अपने पास कांस्टेंट दिया रहेगा वो कौन सा दिया रहता है? रेट का कांस्टेंट। लेकिन जब मैं उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में यूज करता हूं तो कौन सा आता है उसमें? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट का आता है। जो अपन ने जितने भी डेरिवेशन किए हैं, अपन ने जितने भी डेरिवेशन किए हैं, मान लो अपन ने ये फर्स्ट ऑर्डर का किया है, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट माइनस के टी, ये कौन सा है बेटा? जो होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो होते हैं ना अपने, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जो अपना आर जो अपन कांस्टेंट यूज करते हैं बेटा, वो कांस्टेंट कौन सा होता है? वो कांस्टेंट होता है अपना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, तब टेंट का, टेंट का होता है। तो अपन अगर मान लो यहां पे कोपिसेंट चेंज होगा, अगर मेरा कोपिसेंट अगर कोपिसेंट बनूंगा तो चाहे डिसअपीयरेंस हो चाहे आर ओ बराबर रहेगा। लेकिन अगर कोपिसेंट यहाँ पे रिएक्टेंट का दूसरा आ गया तो फिर मुझे यहाँ पे क्या क्या यूज करना पड़ेगा? जो अपना के है, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? जो हम के यूज कर रहे हैं वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? जो भी कोपिसेंट है ए टाइम के लगा के मुझे करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। ये कब तक सही था? जब तक अपना कोपिसेंट 1 था। अब जो भी आपका यहाँ कोपिसेंट मल्टीप्लाई होगा वो देखो यहां से मल्टीप्लाई होकर यहां पे चला गया कि नहीं चला गया? तो अपन जो के डिसोसिएशन कांस्टेंट, सॉरी डिसअपीयरेंस ऑफ आर लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? स्टाइकोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इनटू के करेंगे, के आर। ये अपन यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं बेटा? ये हर फॉर्मूले में इंटीग्रेटेड। और अपन को गिवन कौन सा होता है? के आर गिवन होता है। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें क्या गिवन है? डिसअपीयरेंस ऑफ ए गिवन है कि रेट कांस्टेंट रेट का गिवन है? रिएक्शन का, रिएक्शन का। ये क्या होता है? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन गिवन होता है। क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत पड़ती है और दिया कौन सा जाता है? ये वाला दिया जाता है। यही गलती सबसे ज्यादा होती है। हमें जरूरत किसकी पड़ती है बेटा? हमें जरूरत पड़ती है इसकी। ये क्या होता है? ये वाला गिवन होता है। भाई जब तक स्टाइकोमेट्री बने तो ये दोनों बराबर हैं तो हम ध्यान ही नहीं देते। जब स्टाइकोमेट्री अगर रिएक्टेंट का अलग हो जाता है तब दिक्कत आती है, तब दिक्कतें आती हैं। तो अपने पास गिवन होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, और यूज कौन सा होता है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट का यूज होता है। क्यों? क्योंकि देखो आपने जितने भी इंटीग्रेशन किए आपने ऐसा किया, माइनस डी आर बाय डी टी इक्वल टू के आर की पावर एन। यही किया कि नहीं किया? और ये रेट किसकी है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन अगर ये होती तो कैसा बनता? अगर ये रेट ऑफ रिएक्शन होती तो ये ऐसा बनता, बाय ए आर की पावर एन, ऐसा बनता। यहां पे ए है क्या? नहीं। आपने इसको इंटीग्रेट किया है ले जाके, ये फिर किसका कांस्टेंट हो गया? डिसअपीयरेंस का हो गया। तो अगर मुझे रेट कांस्टेंट रिएक्शन का दिया और डिसअपीयरेंस का चाहिए तो फिर स्टाइकोमेट्री से मल्टीप्लाई
करना पड़ेगा। वैसे भी अपन ने रिलेशन पहले ही पढ़ा हुआ है बेटा। रिलेशन क्या पढ़ा था? के आर इक्वस टू के ए बाय ए, के बी बाय बी। मान लो ए था, बी था, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ए सी बाय सी, ए डी बाय डी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो मुझे ए का डिसअपियरेंस चाहिए तो ए को इससे मल्टीप्लाई कर दो के आर से। दिमाग में क्या ध्यान रखना है बेटा? एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर अगर मेरे पास इसका स्टाइकोमेट्री बन नहीं है रिएक्टेंट का, तो फिर मुझे रेट कांस्टेंट जो है ना, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, वो यूज नहीं करूंगा। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, जो भी स्टाइकोमेट्री रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके मैं यूज करूंगा। आंसर गड़बड़ नहीं। ये लिख लेना बेटा, जो अपना इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम क्या यूज करते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस वाला यूज करते हैं। तो ये जो क्या है, के आर, क्या है? के डिसअपियरेंस। यहां से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके बराबर आ जाएगा डिसअपियरेंस। यूज्ड इन इंटीग्रेटेड फॉर्मूला, ये वाला यूज होता है, और ये अपन को गिवन होता है। ये निकालने के लिए स्टाइकोमेट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे अपने पास ये रिएक्शन थी, अब ध्यान दो यहां पे, अपने पास ये रिएक्शन थी और ये कितना गिवन था बेटा? ये कितना गिवन था? 10⁻³ एम पर सेकंड। मालूम है ये क्या गिवन है? कि आर गिवन है। ये कुछ ना दिया हो तो रेट कांस्टेंट किसका माना जाता है? रिएक्शन का। या फिर वो बोल दें कि ये रेट कांस्टेंट आपका रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ, ये बोल दें, मतलब ये क्या हो जाएगा? अपना यही गिवन है। अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो अपन रेट का मान के चल, क्या बन जाएगा इसका? कि आर कितना हो जाएगा? 10⁻³ एम पर सेकंड। आया कि नहीं आया? जबकि मुझे क्या यूज करना है? डिसअपियरेंस ऑफ ए यूज करना। तो कितना बन जाएगा? के आर इंटू 2 है इसकी स्टाइकोमेट्री। क्या बन जाएगा? 2 इंटू 10⁻³ एम पर सेकेंड। अब यहां पे यूज कर लो। ये यहां पे यूज क्या करोगे? 10⁻³ यूज नहीं करोगे, 2 इंटू 10⁻³ यूज। अब सही आएगा। जब भी रिएक्टेंट की स्टाइकोमेट्री चेंज हो रही है तो आपको उसका स्टाइकोमेट्री चेंज, सॉरी, के की वैल्यू चेंज करनी। कितना बच रहा था बेटा अपना? 11/3। और यहां पे क्या यूज करोगे? 11/3 इक्वस टू 5 माइनस 3 इंटू 10⁻³ -3 है ना? तो यहां ले जाओगे, कितना बन जाएगा बेटा? 3 इंटू 10⁻³ इक्वस टू कितना बन जाएगा? 5 माइनस 11/2 है। ये 2 होगा। कितना बन जाएगा बेटा? 15/11, 4/3 ना? ये कितना आ गया? 4/3 इंटू 2 इंटू 10⁻³ वैल्यू आ गई इसकी बेटा। आ गई 2000, 2000/3 में चल रहा था, मिनट में चल रहा था कि सेकंड में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना। एक दो बार जेई एडवांस में भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड आ चुका है। बच्चे ये लेके यूज कर रहे थे, जबकि यूज ये वाला होना चाहिए। दिक्कत कब आएगी? जब भी रिएक्टेंट का स्टाइकोमेट्री बन नहीं दिया होगा, तो ये दिक्कत आप फेस करोगे ही करो। तो ये मल्टीप्लाई होके आ रहा है ये अपन। और क्वेश्चन? हाँ जी, हो गया। चले,
ROR चेंज किया। अरे उसमें तो ROR आप क्या लिखोगे, लिखोगे ना, तो ये R ही यूज होगा ना। क्या करोगे, 1/2 रेट ऑफ डिसअपेयरेंस, तो 2 ऑलरेडी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं होगा। ऑफ ए आपने ऐसे ही तो किया है, मल्टीप्लाई कर दिया। आर होगा यहाँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 AR। और क्वेश्चन करो। कन्वर्ट इनटू, ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया है, ये ग्राफ दिया गया है, ये बेटा अपने पास। अब देखो, ये ग्राफ दिया गया है, मुझे बताओ ये ग्राफ किस किस का है, कंसंट्रेशन और टाइम का है कि नहीं है। कंसंट्रेशन टाइम के अपन ने जीरो ऑर्डर का बनाया है, फर्स्ट ऑर्डर का बनाया है, और nth ऑर्डर का बनाया है। जीरो ऑर्डर में क्या होता था, ऐसे ही भागता था, देखो फर्स्ट ऑर्डर में कैसे भागता था, फर्स्ट ऑर्डर में कैसे आता था, ऐसा एक्सपोनेंशियल, और nth ऑर्डर में अपन ने ऐसा बनाया था, -1 करके t करके, तो वो ऐसा जाता था। अब इन तीनों ग्राफ को देखो और बताओ ये किससे रिसेंबल कर रहा है, दो ऑर्डर से, जीरो ऑर्डर से रिसेंबल कर रहा है ये। कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ देखो, आ रहे हैं क्या देखें, अच्छा ये बताओ, इस स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, लाइन की इक्वेशन लिखो क्या बनेगी, AT इक्वल्स टू समथिंग, यहां कुछ आएगा ये वैल्यू, बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे रिसेंबल नहीं हो रही, -KT, देखो इंटरसेप्ट ये हो गया, स्लोप नेगेटिव है तो -K आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर से, जीरो ऑर्डर से ही तो रिसेंबल कर रहा है ये, ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, गिवन है 10, ये हाफ लाइफ बताना, चलो बस ऐसा ही दिया। NM दिया, क्या बताओ, इस ग्राफ को रीड करके बताओ, AT कितना है, देखो AT अगर मैं 2 रीड कर रहा हूं,
क्या बनेगा, ए नॉट माइनस ए टी कितना हो गया, ए नॉट कितना हो गया 10 माइनस के, और टाइम कितना है 10, आ जाएगा वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8, 0.8 ही आएगी कि नहीं आएगी, 0.8 की हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 2k, 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.8 तो कितना हो जाएगा 100/2 इंटू 8, क्या आएगा कि नहीं आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी कैसे निकालोगे 12 सेकंड पे, क्या मैं ए निकाल सकता हूं 12 सेकंड में कितना होना है, कितना निकलेगा ये 12 सेकंड में 8, आ गया ये 7.72 आ गया, तो 10 में से कितना कंज्यूम हुआ 0.72 हुआ, 10 में से कितना कंज्यूम हुआ 0.72, बी कितना बनेगा उसका डबल, सॉरी 9 पॉइंट, बी अपना कितना कंज्यूम, ए कितना कंज्यूम हुआ 9.6, तो 80, अगर 80 पूछते तो हम 80 कितना कर देते 0.4, अब 0.4 बचा है तो कंज्यूम कितना हुआ 9.6, अब मुझे बताओ अगर ये 9.6 कंज्यूम होगा तो इसका डबल बनेगा कि नहीं बनेगा, स्टोइकियोमेट्री 2 है तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 9.6, तो आंसर कितना हो जाएगा बी एट टाइम टी कितना 10-12 सेकेंड बाद कितना आ जाएगा 9.6 इंटू 2 कितना बन जाएगा 19.2, होमवर्क में लिक्विड सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2 पूरा कर लेना, एक्सरसाइज 2 पूरी करनी है लिक्विड सॉल्यूशन की। और इसकी बुकलेट मंडे को मिलेगी, काइनेटिक्स की सॉल्यूशन, काइनेटिक्स सॉल्यूशन पीसीटी करना चालू करेंगे, घर पे जाके जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ अच्छे से एक बार रफ में बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार घर पे ट्राई कर लेना, केमिकल काइनेटिक्स आएगा सॉल्यूशन भी आएगा, दोनों आएंगे बेटा।